गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग सब? आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज का ब्लॉग मैं अभी बूढ़ा केदार से ही शूट कर रही हूँ और अभी सुबह सुबह का टाइम है तो नीचे चल रही है नाश्ते की तैयारी। और यहाँ पीछे बैठे हुए मेरी बहन के बेटे और ये फ़ोन में व्यस्त हो रखे दोनों के दोनों, अयांश और आरोहन। तो ये दोनों बैठे हुए हैं। हेलो करो, हेलो। तो मस्त हो रखे, इनको वो नहीं करते डिस्टर्ब। तो हम चलते हैं नीचे की ओर। तो मैं आपको कुछ अपने पुराने मकान की झलकियाँ दिखाती हूँ जल्दी जल्दी में, क्योंकि हमें आज नीचे जाना है। तो हम 3-4 दिन के लिए गांव में आए थे। तो मैं आपको अपना पुराना घर दिखाती हूँ और जहाँ पे हम 3-4 परिवार रहते हैं। तो वो जगह यहाँ पे चल रही नाश्ते की तैयारी और मेरी मम्मी बना रही है पकौड़ी बची हुई दाल की। तो ये मेरी मम्मी को आप जानते हैं, मैंने पहले दिखाया था आपको वीडियो में। और ये अंजलि क्या बना रही सब्जी। और ये बना दी मेरी मम्मी ने चावल की वो पापड़ी, जिनको पापड़ बोलते हैं। तो ये चावल की पापड़ी है, हम गढ़वाली में इसको पापड़ी बोलते हैं। और मैं बना रही हूँ इसमें सब्जी गोभी आलू की। और अंजलि बना रही है यहाँ पे रोटी चूल्हे पे। जिसको चूल्हे की रोटी खानी है वो आ जाए। और पीछे रखा हुआ पानी गरम करने के लिए, दोनों काम एक साथ हो रहे हैं। चूल्हे की रोटी मस्त होती, स्वास्थ्य के लिए भी, वैसे भी खाने में भी अच्छी होती है। दोस्तों ये है हमारा पुराना मकान, 100-150 साल से ऊपर हो गया होगा। इतना पुराना मकान है। तो इसकी दोनों तरफ दीवार है, मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे पहले खाना बनता था शादियों का, किसी की भी शादी हो तो यहाँ पे बनता था, क्योंकि यहाँ पे ऊपर से बंद है, कवर है। तो इस वजह से पहले यहाँ पे खाना बनाते थे। और ये इस तरह से यहाँ का रास्ता है ऊपर जाने का, तो इसको बोलते हैं खोली। तो ये देखो कितनी सुंदर आकृति गणेश भगवान की बना रखी। देखो इस तरह से रास्ते होते हैं। और ये स्टोरेज है, यहाँ पे छोटा सा स्टोरेज है। तो पुराने ज़माने का मकान कुछ इस तरह से होता है। तो ये सीढ़ियाँ हैं ऊपर जाने की, देखो। तो ये देखो इतना बड़ा मकान पुराने ज़माने का। और ये ऊपर देखो आप, लकड़ियाँ ही लकड़ियाँ लगा रखी। तो इसकी वजह से ठंडा होता है, तो इस वजह से इन लकड़ियों को और लगाते थे ऊपर से। और ऊपर से प्लस पॉइंट ये है कि इसके ऊपर सामान भी आता था। तो ये देखिए, और इसके अंदर भी रूम है। ये देखिए ये हमारा जो किचन था। तो पहले हम यहाँ पे खाना बनाते थे और अब तो सीमेंट वाले मकान बना दिए सब लोगों ने। तो ये हमारा चूल्हा है, मैं दिखाती हूँ आपको। दिखाई नहीं दे रहा, अंधेरा हो रहा है यहाँ, तो कैसे दिखाऊँ। और ये देखो खिड़की, और यहाँ नीचे जाने का रास्ता है, लेकिन मम्मी ने ढका रखा है। यहाँ से नीचे जाते हैं। और यहाँ पे एक वो होता था पहले लकड़ी का फट्टा, तो यहाँ से नीचे जाते थे। और दिखाई नहीं दे रहा कुछ भी ना। और यहाँ पे हम पहले बर्तन रखते थे इस तरह से। और ये हैं घीड़े। और ये देखो ऊपर जाने की सीढ़ी इस तरह से। और इसके ऊपर एक और मंजिल है, यहाँ तीसरी मंजिल है इस मकान में, दिखाई नहीं दे रही, वो भी अंधेरा हो रहा है यहाँ। तो ये देखो सीढ़ी, तो इस तरह से सीढ़ी होती थी पहले। और ये हमारा पहले का किचन है। और यहाँ से भी एक छोटी सी खिड़की है बाहर। और ये लैंप देखो, पुराने ज़माने का लैंप इस तरह से। तो ये लैंप हमने पहले बहुत जला रखे हैं, इस तरह के लैंप। और ये मिट्टी के तेल से जलते थे, जिसको घासलेट बोलते हैं। ये देखो मिट्टी के तेल से जलते हैं। तो ये लैंप मिट्टी के तेल से जलता है। और इसके अंदर मिट्टी का तेल डाल के इस तरह से, और फिर इसको बंद कर देते हैं। सब पुरानी यादें हैं, तो यहाँ की बहुत याद आती है, क्योंकि हमने यहाँ खाना खा रखा है, बना रखा है। तो इस तरह से होते थे पहले ज़माने के घर। तो ये हमारा पहले का किचन है। इसमें 2 खिड़की दे रखी, एक इधर से और एक इधर से। और ये हमारा चूल्हा है। लैंप रखने का स्टैंड कुछ इस तरह से होता था। ये देखिए दोस्तों, ये है बड्डू, जिसमें दाल पकाते थे चूल्हे में। और इसकी दाल बहुत टेस्टी होती थी, लेकिन अब ये किसी काम के नहीं रहे, क्योंकि गैस पे इसकी कोई बेस नहीं चलती है। गैस मतलब उतनी उतने अच्छे से नहीं पकाता है दाल को बड्डू में, क्योंकि ये ढक्कन लगा के पकता है, सीटी नहीं मारता है। तो इसमें दाल बनाते थे, बहुत टेस्टी होती थी, लेकिन अब कोई नहीं बनाता, केवल शादियों में बन जाती है अभी भी, पर अब घर में कोई नहीं बनाता इनमें। ये देखो मैंने ये दरवाज़ा बंद कर दिया है,
और ये हमारा सिलवट्टा, तो इसमें मैंने बहुत वो पीस रखी है, चटनी वटनी, इस तरह से सिलवट्टा होता था पहले। ये देखो, ये सब पुराने ज़माने के, पता नहीं कितनी खानदान से हमारे सिलवट्टे। तो यहीं पे इसकी जगह यहीं पे। और ये देखो, ये सामान रखने के काम आते थे। इनको बोलते हैं खादरे, गढ़वाली में इनको बोलते हैं खादरे। इस तरह से होते थे, चाबी कुछ सामान इस पे रखते थे। ये देखो ऊपर भी है, इसके अंदर सामान रखने, इसमें भी सामान होते थे। देखो मम्मी ने अभी गेहूँ रखे हुए इसमें, देखो मेरी मम्मी ने भी इसमें गेहूँ रखे हुए, ये देखो। तो ये सब पहले तो हमारे इसमें खाने पीने का सामान रहता था, जैसे दूध घी दही, दादी के टाइम पे ना, तो इसमें दूध घी दही होता था दादी के टाइम पे। और धीरे धीरे सब कुछ चेंज हो रहा, और अब मम्मी ने इसमें गेहूँ रख दिया। तो पहले इसकी जगह भी बाहर पे थी, यहाँ नहीं थी। और यहाँ पे हमारे पानी पुनी के वो रहते थे बंटे रखे हुए, तो अब यहाँ पे भी ऐसे ही हो गया, सब कुछ चेंज हो गया, कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा। तो ये देखो दोस्तों, एक दीवार तो इस तरफ से, और मैं सेंटर में खड़ी हूँ इस समय, और एक दीवार है इस तरफ से। तो एक दीवार से दिखता है गोफल का गांव, आपको दिखा रही हूँ मैं बाहर, और दूसरी जगह से दिखता है ये रक्सिया आगर भौंदी, तो आप देख सकते हो एक तरफ से दूसरी जगह के गांव दिखाई देते हैं, और एक तरफ से दूसरा गांव दिखाई देता है। तो इस तरफ से मेरे चाचा और का घर है, ये सब हमारे घर है। इधर से बड़ी दादी और का है, ये चाचा और का है, और एक बड़ी ताई और का उधर से है, और हमारा उस तरफ से कितनी बड़ी दीवार, और इसका रास्ता यहाँ से, इसका रास्ता इस तरफ से। मैं आई उस तरफ से हूँ, लेकिन इसका रास्ता कितनी मुश्किल से बनाए होंगे पहले ज़माने वालों ने। देखो यहाँ ये भी सामान रखने के लिए होता है, और ये खासियत इन मकानों की ये होती है, गर्मियों में ठंडे होते हैं। देखो, और ये है डोली, जिसमें लड़कियां मतलब शादी करके जाती है, बहुएं ब्याह के आती है इसमें बैठ के। तो गढ़वाली में ऐसे बोलते हैं कि डोले में बैठना, मतलब ये डोली है, और ये डोली जाएगी अब भावना के लिए रखी हुई शायद। यहाँ पे मेरी बहन की शादी होगी, चाचा की बेटी की। और ये देखो, ये खिड़की है यहाँ की, और ये हमारा घर यहाँ पे, और ये बंद कर रखा है। तो ये तो पहले के ज़मानों में इस तरह से छोटे छोटे स्टोर होते थे, तो ये स्टोरेज है। देखो, तो चाची ने यहाँ झाड़ू रखे हुए, ये रिंगाल के झाड़ू हैं, देखो जो रिंगाल होते ना, तो उसके झाड़ू हैं। और ये इस तरह से यहाँ भी चाची और का लैंप है, देखो जो मैंने वहाँ दिखाया था आपको। और ये है कद्दूकस, और ये देखो ये भी सामान रखने के लिए, यहाँ इनको खादरे ही बोलते हैं, मैंने पहले बताया था आपको। इस तरह से देखो खादरे, और ये बंट हैं। इसमें चाची ने ना वो रखा हुआ क्या, सरसों, तो ये सरसों रखी हुई चाची ने इसमें। एक बंठा दूसरा है, इसमें भी चाची ने सरसों रखी हुई है। और ये देखो ये छन्ने होते थे, और ये हैं कांस के छन्ने, तो इनमें हमने पहले बहुत भात खा रखा है इन छन्नों में। तो ये हमारे घर में बहुत ज़्यादा हैं ये वाले छन्ने, ये कांस के हैं। अब तो मिलते मतलब बहुत महंगे मिलते होंगे, उस ज़माने में महंगे मिलते होंगे, लेकिन उस ज़माने की चीज़ में अंतर है। देखो इसमें मैंने बहुत भात खा रखा। ये हमारा पहले गेस्ट रूम था, जब भी कोई मेहमान आता था तो हम यहाँ सुलाते थे। तो इसमें हमने पूरी सफ़ेदी कर रखी। तो ये वो होता है कमेडो जिसको बोलते हैं, जैसे चूना होता है, तो ये मतलब वैसे ही होता है कमेडो टाइप का। ये मिट्टी होती है, चिकनी मिट्टी, तो इससे सफ़ेदी करते थे पहले, तो इससे शांति मिलती थी। तो मैं इस रूम को मैं उधर से दिखाती हूँ आपको। यहाँ पे पहले धूप सेकते थे, देखो पत्थर हैं, ये पत्थर हैं, तो यहाँ पे बैठ के पहले धूप सेकते थे। और ये देखो कितने सारे खम्भे हैं इस मकान में, देखो कितने सारे, और वो भी डिजाइन वाले, इस तरह से देखो डिजाइन इनमें, इसमें नक्काशी कर रखी है, देखो इस तरह से। सारे यहाँ स्वामी भी आ गए हैं, अब यहाँ कोई नहीं रहता। एक ज़माने यहाँ बहुत भीड़ होती थी। अगर मैं कभी लंबे टाइम के लिए आ गई तो फिर मैं आपको ये पूरा वो दिखाऊंगी,
घर गांव एक एक चीज़ दिखाऊंगी। अभी मैं शॉर्टकट में ही दिखा पा रही हूँ। आप मेरी इस वीडियो को ज़रूर देखना, आपको काफ़ी पसंद आएगी। तो इसमें मैं अपना सारा पुराना मकान दिखा रखा है जो इतने सालों से है अभी भी, और अभी भी मकान में मतलब हम आराम से रह सकते हैं, लेकिन अब कोई रहता ही नहीं है घर में। ये वाला फ्रंट एरिया है और ये वाला बैक। तो अब मैं इस तरफ से आ गई हूँ, तो ये दिखाती हूँ मैं आपको। ये लकड़ी लगाई हुई ऊपर, जैसे सीलिंग होती ना कर रखी, उस तरह से देखो पुराने ज़मानों में भी। तो कहाँ से इस तरह की लकड़ी लाई होगी, किस तरह से बनाई होगी, ये देखो। और इस तरह से लिपाई की हुई रहती है, ये देखो। और नीचे लगा रखी लाल मिट्टी, ताकि मतलब अच्छा लगे। देखो ऊपर मिट्टी है सफ़ेद वाली और नीचे है लाल मिट्टी। तो और ये जो नीचे बिछा रखा है ना, तो इसको बोलते हैं मुरेठू। ये रिंगाल का बना हुआ रहता है और बहुत बड़ा मुरेठू है, ये देखो बहुत बड़ा, यहाँ से शुरू हो रहा पूरा यहाँ तक। और अब ऐसे ही रखा रहता है यहाँ। ये देखो सोल्टे, ये देखो सोल्टे। तो ये बड़ा वाला स्वेटर है जो, तो इसमें खरपतवार लाते हैं, जो गाय भैंस होते हैं उनको जो नीचे डालते हैं, उनके नीचे उनको जहाँ वो सोते हैं, तो उस वाले काम के लिए ये आता है। और जो ये छोटा वाला स्वेटर है, इसमें घास पत्ती वगैरह और जैसे खेतों में गोबर डालते हैं, तो इस छोटे वाले स्वेटर से डालते हैं। ये देखो स्वेटर, ये देखो ये बड़ा और ये छोटा, इस तरह से है। तो यहाँ भी ऊपर जाने का रास्ता है, यहाँ भी इस तरह से सीढ़ी है, देखो 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 सीढ़ी। और यहाँ ऊपर जाने का रास्ता है, यहाँ भी इस तरह से ये सामान रखा रहता है। देखो ऊपर छेद दिखाई दे रहे होंगे आपको, क्योंकि ऊपर से बंदर यहाँ बहुत है, कूदते रहते हैं। तो जो पटाल होती है वो छंट जाती है ना, तो इस वजह से लीकेज हो जाता है इस मकान में। तो इसलिए इस मकान को अब सब ने छोड़ दिया, कोई नहीं रहता यहाँ। बस ये मतलब शान है इस गाँव की पुराने। चलते हैं बाहर की ओर, और यहाँ बंद कर देती हूँ। इस तरह से तो ये मैंने बंद कर दिया दरवाज़ा। और यहाँ ऐसी है, यहाँ भी पत्थर ये लगा रखे साइड साइड में। और यहाँ प्लेन खम्भे लगा रखे लकड़ी के, उधर से थोड़े डिजाइन वाले, क्योंकि वो हमारा फ्रंट है और ये बैक साइड है। और एक रूम ये है, तो यहाँ लकड़ी भर रखी, देखो यहाँ स्वेल्टे लकड़ी सब। तो यहाँ भी है ऐसी, तो यहाँ भी ऊपर से लकड़ी लगा रखी है। ये भी कुठारी है और एक रूम। और ये है पुराने ज़माने का बाथरूम। तो पहले हम यही नहाते थे इस वाले बाथरूम में, और बहुत बड़ा बाथरूम है ये। तो पहले हम यही नहाते थे इस वाले बाथरूम में, लेकिन अब यहाँ ऐसी इस तरह से रखा हुआ और सामान पुराना। ये पुराने ज़माने का हमारा बाथरूम है। ये देखो ये कपड़े लगाने के लिए ऐसे रखे रहते थे, कपड़े टांगने के लिए ये वाले ऐसे। ये देखो यहाँ पे भी एक, सामने भी एक। तो इस तरह से कपड़े टांगे जाते थे पहले। तो इसको भी कर देती हूँ बंद। तो यहाँ भी पूरा इस तरह से सामान रख। एक बार मैं आपको सामने के गांव दिखाती हूँ आपको। मेरी दादी बैठी हुई है यहाँ पे। तो मेरी दादी आज मायके जा रही है उत्तरकाशी, दादी के भतीजे आ रहे लेने, तो धूप सेक रही है वहाँ पे। और ये देखो सामने के गांव, चमचमाते गांव। ऊपर ही चीड़ के पेड़ है इधर इस साइड, और इस साइड है बांज बुरांस के पेड़। और ये चाचू का घर है, ये दादू का घर है। और ये नदी है नीचे से, मैं दिखाती हूँ अभी आपको नदी भी। तो अब चलते हैं नीचे की ओर। तो इसमें 2 सीढ़ी हैं, एक फ्रंट साइड से एक बैक साइड से। तो अभी मैं बैक साइड से जा रही हूँ नीचे की ओर। ये देखो ये सब लकड़ी के बने हुए इस तरह से। तो ये कूड़े रखने का काम आता था। ये हमारा यहाँ पे कूड़ा रखने का है, तो यहाँ पे हम कूड़ा रखते हैं।
और यहाँ की खिड़की है बाहर देखने के लिए, ये देखो। तो ये मेरी ताई और का मकान है, इधर से ताई खड़ी हो रखी है वहाँ पे, ये देखो। ये खिड़की है और ये सीढ़ी है इस तरह से। हाँ हाँ, कितना मज़ा आ रहा है यहाँ, सुकून, ठंडक। तो ये देखो, तो यहाँ पे पहले और बहुत खुला खुला था, अब तो मकान ही मकान बन गए। उधर से भी मकान था एक, तो अब तो मकान ही मकान बन गए हैं, तो उतनी जगह नहीं बची। पहले यहीं बनता था खाना, लेकिन हमारा अभी भी यहीं पे बनता है। अभी मेरी बहन की शादी होगी तो मैं आपको पूरा दिखाऊँ। 4 परिवार हो गए अब हम यहाँ पे। तो हम 4 परिवारों का एरिया है ये सब, जितना मैंने अभी आपको दिखाया। तो हम खासम खास 4 परिवार हैं यहाँ पे, नेगी परिवार। तो ये दादी बैठी हुई यहाँ पे, इंतज़ार कर रही है। नहीं आई अभी नहीं आई चाचोर। यहाँ लग रहा है मेला, आज तीसरे दिन का मेला है और बस आज लास्ट मेला है तो ख़त्म हो जाएगा। तो ये हमारा मार्केट है नीचे से, और यहाँ से हम ऊपर आते हैं। ये हमारा पर्सनल रास्ता है, यहाँ से हम ऊपर आते हैं। तो कभी के टाइम पे हम यहाँ से गाड़ी भी ला सकते हो ऊपर ऐसे ऐसे करके। तो यहाँ पे हम 3 परिवार रहते हैं। एक घर हमारा उधर भी है, सामने दिख रहा है, तो ये ताई और का है। एक उधर से हमारा घर, यहाँ पे ऐसे करके। तो ये हमारे घर है यहाँ पे। दादी को आज खुद लग रही, दादी अपनी मायके जा रही क्या हो। और ये है दोस्तों धर्मगंगा, पर धर्मगंगा ने अपना रूप बदल दिया है। पहले एक संकरी सी नदी थी यहाँ पे बीचों बीच, और खेत थे, जितने भी मिट्टी पत्थर के ढेर दिखाई दे रहे, तो यहाँ पे सारे वो थे, खेत थे, इधर से भी उधर से भी, और बीच में से पतली सी वो जैसे नहर टाइप की होती थी उतनी बहती थी। लेकिन अब नदी ने बरसात में इतना रूप विकराल रूप धारण करती है कि पूरा यहाँ तहस नहस कर दिया पूरा। तो यहाँ पे हम नहाने जाते थे गर्मियों में। तो हम नदी मतलब गांव के लिए ख़तरा बन रही है बहुत ज़्यादा, तो नदी इस तरफ ही आ रही है। तो गवर्नमेंट इसके ऊपर कुछ ध्यान नहीं दे रही है। पिछले साल तो थोड़ा बहुत JCB के द्वारा कुछ मिट्टी पत्थर इस तरफ कर दिए थे, लेकिन नदी फिर से इसी तरफ आ रही है गांव की तरफ। तो इससे गांव के लिए बहुत ख़तरा बन रहा है। तो इस पे गवर्नमेंट को ज़रूर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यहाँ तीर्थ नगरी भी है, पर्यटन स्थल भी है, लोग यहाँ दर्शन करने के लिए भी आते रहते हैं। तो पूरा गांव का मतलब ख़तरा बहुत ज़्यादा बना हुआ है बरसात के टाइम पे। तो आप देख सकते हो इस तरह से। और ये मतलब मोटर मार्ग है, तो ये मोटर मार्ग गंगोत्री से होते हुए आ रहा है ऊपर से, ये देखो इस तरह से। तो ये ऊपर जो आगर गांव है लास्ट आपको दिखाई दे रहा है ऊपर सेंटर पे, तो वो गंगोत्री से होते हुए आ रहा है यहाँ। तो कभी के टाइम मतलब गंगोत्री से आप इस तरफ से बूढ़ा केदार होते हुए यहाँ से आप बद्रीनाथ चमियाला घनसाली होते हुए बद्रीनाथ के लिए जा सकते हो। तो ये हमारी पुरानी धरोहर है, जब तक रहेगी तब तक इसको संभाल के रखेंगे। तो ये गांव की शान है, तो इसको हम टूटने नहीं देंगे, संभाल के रखेंगे।